समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन किया था और हमने ये भी समझा था कि समांतर श्रेणी की पहचान हम किस प्रकार कर पाते हैं और क्या होती है। उसके आगे के पदों को हम कैसे ज्ञात करते हैं, ए का मान क्या होता है, डी का मान कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। और इस वीडियो में हमें समांतर श्रेणी का अंतिम पद या nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए, आप लोगों को इस बात का पता है कि मान लीजिए हमने पांचवा पद हमको ज्ञात करना था, तो हम पांचवा पद ज्ञात करने के लिए हमने पिछले वीडियो में ये बात समझी थी कि a + 4d होता है। अब इस a + 4d को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a + 5 - 1d। इसका मतलब पांचवा पद हमें ज्ञात करना है। तो पांचवा जो पद है इसको हम क्या मानते हैं, n। तो हमारे पास एक सूत्र बन जाता है a + n - d। किसका मान है ये, an का मान, अर्थात an हमारे पास में अंतिम पद हो गया। तो हमारा जो सूत्र हो गया वो हो गया an बराबर a + n - 1 d। अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए यहाँ, देखिए यहाँ इस सूत्र के अनुसार हमें एक तो a का मान चाहिए। अब a का मान क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इस बात को कि a का मान प्रथम पद होता है और प्रथम पद क्या है हमारे पास 2। d का मान क्या हो गया, हम ज्ञात करते हैं, अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। तो हमारे पास d का मान कितना आ गया, 5 आ गया। और उसके बाद में हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां। इसे हम n के रूप में रखेंगे और क्या ज्ञात करना है हमें, an, अर्थात an हमें ज्ञात करना है। ये 10वां पद हमें ज्ञात करना है जो हमारा अंतिम पद माना जाता है। तो यहाँ हमने इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो an का मान हमारे पास नहीं है, परंतु n का मान हमारे पास कितना है, 10। अब a का मान 2 + 10 - 1 d का मान कितना है, 5। तो हमारे पास में 2 + 9 × 5 सरल किया हमने, तो 2 + 9 × 5 = 45, कितना आ गया, 47। एक बार समझेंगे, हमारे पास में क्या क्या चीज़ दी गई है। एक तो a का मान दे रखा है, देखो पूरी श्रेणी हमारे पास में दे रखी है कि 2, 7, 12 और आगे तक ये बढ़ती जा रही है। कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करो। तो इसका मतलब है कि एक तो a का मान हमारे पास में कितना है, 2, और d का मान हमने ज्ञात किया कितना, 7 - 2 = 5, और n का मान कितना है, 10, और क्या ज्ञात करना है, an। तो हमने an ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जो अंतिम पद वाला हमारा सूत्र है। तो an बराबर a + n - 1 × d। तो हमने n का मान, a का मान और d का मान रख करके इसको हल कर लिया और हमारे पास 47 इसका उत्तर प्राप्त हो गया। एक उदाहरण और देखें। देखिए, देखो हमारा अगला उदाहरण √2, 3√2, 5√2, ऐसे ही एक श्रेणी है जिसका 18वां पद हमको ज्ञात करना है। तो इसका हल हम करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले a का मान क्या हो गया, प्रथम पद, और प्रथम पद हमारा कितना है, 2। उसके बाद d का मान, यहाँ 3√2 में से √2 को हमको घटाना है। तो कितना बच गया, हमने देखा कि 3 बार √2 है, उसमें से एक बार हमने घटा दिया तो कितना बच जाएगा, 2√2। ये हमारे पास d का मान आ गया। अब n का मान कितना है, 18, और an हमें ज्ञात करना है। तो देखो
कितना सरल हमारा सवाल है, बहुत सरल, और इसको सरल बनाना भी अपना ही काम है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सारे मान आ गए, अब क्या करना है, हमको सूत्र लगाना है और इसको हल करना है। अब सूत्र हमारा क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र है। और अब हम इसमें मानों को रख देते हैं। तो ए एन का मान कितना है, 18 बराबर अंडर रूट 2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू क्या है, 2 अंडर रूट 2। अब देखो इसको हल करना है, तो ये अंडर रूट 2 प्लस 18 में से गया तो 17 इंटू 2 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 प्लस 17 गुना 2 करेंगे तो 17 दूनी 34 अंडर रूट 2। और अब देखिएगा 34 अंडर रूट 2 तो यहाँ है, इसके आगे क्या है, 1 मानेंगे, तो 34 और 1 35 अंडर रूट 2। कितना सरल हमारा सवाल हो गया। देखिएगा हमारे पास ए का मान है, डी का मान हमने ज्ञात कर लिया और एन का मान है, तीनों मान हमारे पास में है, सूत्र हम जानते हैं, याद है हमें। तो हम इस सूत्र के माध्यम से इस सवाल को हल करते हैं। तो पहले अपने मानों को हम इसमें जमा देते हैं और जमाने के बाद में इसको क्रम से हम इसको हल करते चले जाते हैं, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। एक बहुत सीधा और उदाहरण हम देखते हैं, देखिएगा। देखिए हमारा ये उदाहरण, हमारे पास में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य होगा। अब हमें इसमें ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो देखो सबसे पहले हम इसका हल देखते हैं। हमारे पास ए का मान दे रखा है 84 और डी का मान हम जानते हैं ज्ञात करना कि अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। तो 80 में से हमने 84 घटा दिया, कितना बच गया, माइनस का 4। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। जब ये इस बात को कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो ये शून्य हमारे पास क्या हो गया, ए एन का मान हो गया। अब ए एन का मान हमारे पास 0 है, तो अब क्या रह गया, हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिएगा ए का मान है, डी का मान है और ए एन का मान है, और क्या ज्ञात करना है, एन का मान। तो हमारे पास में ए एन का मान दिया गया है, इसलिए हमें सूत्र का प्रयोग करना है। और सूत्र कौन सा लगेगा, जिसका मान हमको दे रखा है, यह ज्ञात करना होता है, हम सूत्र उसी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ए एन का प्रयोग हम इसमें करते हैं। ए एन का बराबर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र हो गया। अब हमारे पास जो मान है उन मानों को हम इसमें जमा लेते हैं। तो देखो ए एन का मान हमारे पास दे रखा है 0 बराबर ए का मान कितना है, 84। अब एन का मान नहीं है हमारे पास, तो हम इस एन के मान को ऐसे से ही लिख देंगे -1, और डी का मान कितना है, -4। तो देखो आप यहाँ कुछ गलतियाँ कर देते हैं कि हमने यहाँ पर इस कोष्टक का प्रयोग किया है। अगर आपने इस कोष्टक का प्रयोग नहीं किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फिर -4 अलग से हमको दिखाई देगा, जबकि ये -4 इस n-1 से गुणा है, इसलिए हमने यहाँ कोष्टक का प्रयोग किया है। अब देखो क्या क्या हमारे पास में है, इस कोष्टकों को हटा देते हैं। तो 0 बराबर 84 प्लस, अब देखो ये माइनस का 4 जब n से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ -4n और प्लस के कितने हो जाएंगे, 4। अब क्या करना है, इस 4n को हम इधर ले आते हैं, दूसरे पक्ष में पक्षांतरण कर लेते हैं। तो यहाँ किसका हो जाएगा, ये प्लस का, और 84 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। अब
n का मान चाहिए तो 88 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 22। तो ऐसे हम इस सवाल को हल करते हैं। एक बार देखेंगे, यहाँ हमारे पास में जो मान दे रखे हैं उन मानों के अनुसार से हमने देखा कि हमारे पास an वाला ही सूत्र यहाँ प्रयोग में लेना है। तो जब हमने an वाला सूत्र लिख दिया और जो मान हमारे पास में दिए गए हैं उन मानों को हमने क्रम से जमा लिया। अब जब क्रम से जमा लिया तो उसके बाद हमको हल करना है। अब हल करने पर हमने देखा कि यहाँ पर -4 को n-1 से गुणा करना है। तो माइनस वाले को जब प्लस वाले से गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है, और माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है। ऐसे हमने इसको हल किया और कोष्टक सरल कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ इसको पक्षांतरण किया। पक्षांतरण करने पर हमारे पास जो माइनस के 4n है वो किसके हो गए, प्लस के हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि पक्षांतरण करने पर निशान बदल जाते हैं। इसलिए 84 और 4 हमारे पास दोनों प्लस के हैं, हमने इनको जोड़ा और 4n के गुणांक में है, इसलिए 4 का भाग दिया तो हमारे पास n का मान कितना आ गया, 22। ये हमारा उत्तर है। एक उदाहरण और देखेंगे। देखिए, देखो हमारा ये उदाहरण है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, अर्थात हमारे पास तीसरा पद के मान दे रखा है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, अर्थात सातवां पद प्राप्त करने के लिए पांचवें पद में 12 जोड़ना है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। अब हमें इसको कैसे ज्ञात करना है, देखिएगा, इसका हल हम करते हैं। सबसे पहली बात तीसरा पद, अर्थात a3 बराबर 16। अब a3 का मतलब होता है a + 2d बराबर 16। ये हमारा एक समीकरण बन गया। जब ये हमने ज्ञात कर लिया तो हम अगला भी समीकरण ज्ञात करेंगे। यहाँ ये कह रहा है कि सातवां पद अर्थात a7 क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक है, अर्थात a5 प्लस कितना अधिक है, 12। तो हमारे पास में हमने इसको देखा कि a7 का मतलब होता है a + 6d और a5 का मतलब होता है a + 4d + 12। अब क्या करते हैं, हमने इसको पक्षांतरण करना है। तो ये a - a + 6d - 4d बराबर 12। देखो ये a से a खत्म हो गया और 6d में से 4d गए तो कितने बच गए, 2d बराबर 12। और d का मान हमें ज्ञात करना है तो 12/2 अर्थात d का मान कितना आ गया, 6। अब हमने देखा कि हमने d का मान प्राप्त कर लिया, तो इस d के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ हम देखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर हम इसके मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 में a का मान कितना है, पता नहीं है, क्योंकि a का मान हमें ज्ञात करना है। और 2 × d बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो d का मान 6 है, ये 6 हमने रख दिया बराबर 16। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है। अब गुणा करेंगे, देखिएगा a + 6 दूनी 12 बराबर 16। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 16 - 12 और a बराबर कितना आ गया, 4। अब हम देख रहे हैं कि a का मान हमारे पास आ गया, b का मान आ गया, तो हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी बनानी है। और समांतर श्रेणी बनाना हम आसानी से जानते हैं, क्योंकि हमारे पास श्रेणी क्या होती है, आप जानते हो। पिछले वीडियो में हमने इस बात को सीखा था कि व्यापक पद जो हमारे पास में ज्ञात करते हैं तो a + d, a + 2d,
a+3b। ऐसे हमारे पास में ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हम इसमें मान रख लेते हैं और हमारे पास श्रेणी आ जाएगी। तो a के बराबर कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 4 और 4 + d का मान कितना है 6, फिर 4 + 2 × 6 और 4 + 3 × 6। ऐसे हम इसको हल कर लेते हैं। कितना हो गया 4, 6 और 4 10, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 3 18 और 4 22। ऐसे हमारे पास ये क्या आ गई, AP आ गई। अब आप देखिएगा हमारे पास में समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, ये दे रखा था। तो हमने इस बात को देखा कि A3 बराबर होता है a + 2d। तो a + 2d बराबर 16 रखा और हमने पहला समीकरण प्राप्त कर लिया। उसके बाद हमको दे रखा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां जो पद है अर्थात a7 प्राप्त करने के लिए a5 में 12 को हम जोड़ देंगे। तो हमारे पास में इसका a7 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि a7 बराबर होता है a + 6d और a5 का मान होता है a + 4d और हमने इसको जमा दिया। जमाने के बाद हमने क्या किया, इसको पक्षांतरण कर दिया और पक्षांतरण करने पर हमने देखा कि a तो a से कट गया और 6d में से 4d को घटाने पर कितना बच गया 2d और 2d बराबर कितना आ गया 12 और इस प्रकार हमने d का मान प्राप्त कर लिया। अब हमारे पास d का जब मान प्राप्त हो गया तो हमने उस मान को किस में रख दिया, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में रखने पर हमने किसका मान प्राप्त कर लिया, a का मान प्राप्त कर लिया। अब a का भी मान प्राप्त हो गया और d का भी मान प्राप्त हो गया। जब a और d का मान प्राप्त हो गया तो हमने समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में हमने इस मानों को जमा दिया तो हमारे पास ये समांतर श्रेणी हमको प्राप्त हो गई। और इस प्रकार से हम और भी कई सवालों को हल कर सकते हैं। हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।